क्लास 11th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों लीजिए यहाँ पर क्वार्टरली एग्जामिनेशन जो आपका वर्ष 2026-27 के लिए यानी त्रैमासिक परीक्षा के लिए राजनीति शास्त्र का प्रश्न बैंक में से ही पेपर बनेगा। चिंता की जरूरत नहीं है। ये रही आपके सामने हिंट, ये शिक्षकों को आपके निर्देश जारी कर दिए हैं। बहुत ही जल्दी आपके पेपर बनने वाले हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इन्हीं में से आपका आएगा तो उनका सॉल्यूशन दूंगा और खास खास चीज़ें मैंने खुद नहीं स्टार करके आपको मोस्ट इंपोर्टेंट बता भी दी है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत माना गया है तो भारत शासन अधिनियम 1935 को। संविधान सभा का के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो भारत का। लचीले संविधान का दोष है अनिश्चितता और अस्पष्ट। भारतीय संविधान का अंतिम रूप से कब पारित किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान में ली गई है? ब्रिटेन में। डॉक्टर अंबेडकर अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के। और संविधान की कुंजी किसे कहते हैं? प्रस्तावना। और यहाँ से आप देख सकते हैं भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? तो फ्रांस से लिए गए हैं। भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियाँ हैं। भारतीय संविधान की पहली बैठक हुई थी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, 9 नवंबर 1946 को। तो ये है आपका ऑप्शन राइट। भारत का संविधान पूर्ण रूप से किस दिन लागू हुआ है? तो भारत का जो संविधान है वो पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक है, इसके बाद में आपका रिक्त स्थान है तो उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, तो ये भैया ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बार बार भी है ना। चलिए, इसके बाद में क्या है आपका उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित किया था? ये आईएमपी है आपका, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। बच्चों जो चीज़ रहेंगे वास्तव में वही बताऊंगा, कोई तुक्का नहीं लगा रहा हूँ, है ना। आप तो भले खुद ही सर्च कर लेना चीज़ों को। जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था? तो संविधान सभा ने किया था। ठीक है, संविधान सभा। रिक्त स्थान को भारतीय संविधान के 69 वर्ष पूरे हो गए तो 26 नवंबर 1918 को, 26 नवंबर 2018 संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए हो गया भैया पहला। तो पहले के बाद में ये दूसरा जो है ना बेटा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। इसके बाद में ये चौथा इंपोर्टेंट रह गया है। और यहाँ से अपन बात करें तो छठा, संविधान संशोधन की विधि देश से ली गई है तो दक्षिण अफ्रीका। यहाँ पर इसका आंसर है जो छठे का है, दक्षिण अफ्रीका। अफ्रीका राइट आंसर रहेगा, याद रहेगा। चलिए अगला क्या है, भारतीय संविधान में पिछड़े वर्ग को और रिक्त स्थान को की मान्यता दी गई है। तो भारतीय संविधान में पिछड़े वर्ग, ठीक है, तो यहाँ से अपन बात करें कौन सा क्वेश्चन है, ये सातवां है। तो सामाजिक और ओबीसी, पहले में आ जाएगा सामाजिक एवं शैक्षणिक, बोल सकते हैं अपन सामाजिक, और दूसरे भर देना आपको शैक्षणिक। और शैक्षणिक के अंतर्गत क्या आ जाएगा? ओबीसी, शैक्षणिक। ठीक है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद है तो भारतीय संविधान में, ठीक है, 395 अनुच्छेद है। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे भैया? तो ये यहाँ से देखना, ये आठवां आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। 3 सदस्य शामिल थे। और भाई साहब लिखित और अलिखित नियमों के का संकलन को कहते हैं संविधान। ठीक है, संविधान निर्मात्री सभा के परामर्शदाता रिक्त स्थान थे तो BN राव।
जो कि ये भी इम्पोर्टेंट है 10वां, ठीक है, BN राव हो गया। चलिए सत्य असत्य है यहाँ पर, थोड़ा छोटा कर लेते हैं ये यहाँ से, ये बात है। अब सत्य सत्य की बात करें बच्चों तो यहाँ से अपन सत्य सत्य में पहला जो है वो आपका सत्य है, थोड़ा समय बचाने के लिए कर लेता हूँ, ठीक है। दूसरा जो है वो भी आपका सत्य है, ठीक है। तीसरा सत्य रहेगा आपका। चौथा जो है वो आपका असत्य, लिखित संविधान है भारत का। पांचवा जो है वो सत्य है, ठीक है। छठे की बात करें तो असत्य मिलेगा आपको देखने को। सातवां जो क्वेश्चन है वो आपका सत्य है। आठवां सत्य रहने वाला है। नौवां जो है वो आपका असत्य रहेगा। 10वां जो है वो सत्य रहेगा और 11वां जो है वो आपका यहाँ पर सत्य रहने वाला है। इम्पोर्टेंट की बात करें तो आपको 10वां जो है वेरी इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। 10वें के बाद में 5वां इम्पोर्टेंट है आपका, ठीक है। 5 के बाद में तीसरा जो है वो इम्पोर्टेंट है। तीसरे के बाद में आपको पहला जो है वो इम्पोर्टेंट है, बस, ठीक है। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लेना आप चाहो तो, ये भर लेना आपके पास हो तो। चलिए सही जोड़ी की हम बात करें तो पहली जो जोड़ी है, हो गया। सही जोड़ी की हम बात करें तो पहली है मोतीलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा की मांग, भारतीय संविधान का भारतीय संविधान का निर्माण, सॉरी, इनकी जो मांग थी वो हुई थी आपकी 26 नवंबर, ये हो गया है। स्थिरता, स्थिरता क्या है, स्थिरता का जाएगा कठोर संविधान। भारतीय संविधान जो बना वो बना था भारतीय संविधान का निर्माण। संविधान सभा का 12वां एवं अंतिम अधिवेशन, ठीक है। भारत संविधान सभा का 12वां एवं अंतिम अधिवेशन, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 24 जनवरी 1950। और राष्ट्रीय आपातकाल का जाएगा अनुच्छेद 352। तो ये हो गया आपका कौन सा, 5वां, ठीक है। यहाँ से हम बात करें तो इसमें आपका इम्पोर्टेंट नहीं है, ना के बराबर है। दूसरा जो है उसमें नीति निर्देशक तत्व जो है ये आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसका आ जाएगा आपका आयरलैंड, ठीक है। तो यहाँ से इसका तो आंसर आयरलैंड आ जाएगा। स्थायित्व ना होना, इसका आ जाएगा अलिखित संविधान, ठीक है। संविधान तैयार करने का जो प्रयास है वो आ जाएगा अमेरिका यहाँ पर। और संविधान में संसदीय व्यवस्था ली, ठीक है, तो ब्रिटेन ने। और कठोर संविधान जो है, कठोर संविधान जो है आपका वो आपका जाएगा विशिष्ट प्रक्रिया, तो ये यहाँ पर है, ये द्वारा संशोधित। और राष्ट्रीय संविधान में राष्ट्रीय शासन, तो इसका आपका रहने वाला है कनाडा। अब इसमें इम्पोर्टेंट की बात करें तो ये वेरी इम्पोर्टेंट है नीति निर्देशक। इसके बाद में ये चौथा वाला है और ये 5वें वाला है आंसर, राइट। ये हो गया। चलिए आगे बढ़ो। अब इसके बाद में अपना जाएगा फ्रांस। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस का आपका रहेगा स्वतंत्रता समानता। अमेरिका में जाएगा राष्ट्रपति का पद। ब्रिटेन का जाएगा संसदीय शासन। दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन। कनाडा का जाएगा संगठनात्मक शासन, ठीक है, संगठनात्मक शासन। और संविधान सभा के सदस्य 389। MP जो है इसमें आपको पहला यहाँ से देखिए अमेरिका वाला है, ब्रिटेन वाला है और दक्षिण अफ्रीका वाला है, और डायरेक्टली नीचे आपका आ जाएगा संविधान सभा वाला। अब है एक वाक्य में उत्तर, ठीक है। एक वाक्य में अपने को यहाँ पर उत्तर देना है। अब देखिए बच्चों, यहाँ से एक वाक्य के उत्तर के लिए मैंने बच्चों के लिए यहाँ से पहले से तैयार कर रखा है ये PDF के रूप में, ठीक है। ये सारे की सारी PDF में प्रश्न बैंक में अपने, ठीक है, अपलोड कर दूंगा, ठीक है। यहाँ से ये सारा क्वेश्चन आंसर आप देख सकते हैं बच्चों, ये
ठीक है। यहाँ पर कहाँ पर अपना ऐप के अंतर्गत डाउनलोड कर लेना, वहाँ से आप चाहो तो वहाँ से पढ़ सकते हैं इन सभी को। ठीक है, ये सॉल्यूशन के साथ हो गया बच्चों। रही बात इसमें से आईएमपी क्वेश्चन की, तो बच्चों देखिए यहाँ से अपन आईएमपी क्वेश्चन देख रहे हैं। तो आईएमपी जो क्वेश्चन है उनको देख लीजिएगा। यहाँ से आप बच्चों चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहाँ पर मैं बात करूँ तो चौथा, ठीक है, चौथे के बाद में ये सातवां इम्पोर्टेंट है, नौवां इम्पोर्टेंट है, 9 के बाद में 10, 10 के बाद में 11 भी है, 12 भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लेना आप हैं। फिर इसके बाद में यहाँ से अपन बात करें तो 14 आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब अति लघुत्तरी प्रश्न में बात करें तो पहला, तीसरा और पांचवा इम्पोर्टेंट है। 5 के बाद में 9वां आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हो गया। 9 के बाद में 10वां भी आपका इम्पोर्टेंट के अंतर्गत आएगा। लघु की उत्तरी की बात करें अपन तो लघुत्तरी में आपका दूसरा, ठीक है, दूसरा, चौथा और ये पांचवा आपका इम्पोर्टेंट है, हो गया। चलिए आगे बढ़ें। अगला क्या है हमारा, दीर्घोत्तरी में है। तो दीर्घोत्तरी के जो क्वेश्चन आंसर है इसमें देखो ध्यान से। अब देखिए दीर्घोत्तरी की बात करें तो पहला आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तीसरा आपका इम्पोर्टेंट है, पांचवा आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है और छठा आपका इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, हो गया इतना। तो चलिए बच्चों ये मैंने आपको यूनिट 1, ये सॉरी अध्याय 1 जो है अपना, हाँ ठीक है, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूरे के पूरे बता दिए हैं।